मीनाक्षी की नई शादी हुई, बहुत सपने थे उसके जैसे हर लड़की को होते हैं। शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर पहली बार वह अपने ससुराल आई। मीनाक्षी एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और नई ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी किसी की नज़र न लगे। सुमित गुड़गांव में एक IT कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। मीनाक्षी के सास ससुर भी पहले से ही सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और मेरी सास रिटायर हो चुकी थी। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। घर पहुंचते ही मीनाक्षी के सास ने घर में एक छोटी सी पूजा विधि कर ली। मीनाक्षी की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की भी दूसरे दिन कर लेंगे, पर मीनाक्षी की सास कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद मीनाक्षी से रसोई पूजा करवाई गई और उसने पहले ही दिन रसोई में हलवा बनाया जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1500 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर के लिए भाग्यवान बनना। मीनाक्षी की सास ने मीनाक्षी को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी हूँ। सुबह अंधेरे ही उठ जाना और बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। मीनाक्षी सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रही थी कि अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है? मानसिक धर्म की। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। मीनाक्षी को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने कहा, अभी 5-6 दिन है, तारीख को कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, पर शादी की भाग दौड़ में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर लो, गोलियां कर ले लेना ताकि पूजा में कोई अड़चन नहीं आए। मीनाक्षी सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। मीनाक्षी कमरे में आई और सुमित ने जोर से मीनाक्षी को खींचकर अपने बाहों में ले लिया। वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में मीनाक्षी बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार था। मीनाक्षी ने कहा, सुमित प्लीज़, बात ज़रूरी है आज माँ जी। उतना सुनते ही सुमित मीनाक्षी की तरफ देखकर बोला, कुछ कहा क्या हमारे बारे में? मीनाक्षी बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी कुछ भी ऐसा मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, आराम से फिर घूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता यह सब थोड़ा अजीब है? उतने में सुमित ने कहा, मीनाक्षी माँ थोड़े पुराने विचारों की हैं। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती हैं, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ दिल में घर कर जाती है और आगे कितना भी कुछ भी कर लो फिर दिमाग से ही नहीं जाता। सुमित, मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और ये सिर्फ 4-5 महीने की बात है। एक बार फ्लैट का बचा हुआ काम पूरा हो जाए फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। सुमित को सारी बातें समझ आ गई और मीनाक्षी की मम्मी ने भी उसे यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले जैसा बोले वैसा ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो बिल्कुल वैसा ही करना। और फिर 5 दिन बाद सुमित भी चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था और अचानक एक दिन सास को पता चला कि मीनाक्षी को पीरियड धर्म आ रहा है। अब तो उसके साथ उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। साथ मीनाक्षी को अलग रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ दे दिया। जैसे तैसे मीनाक्षी ने 4-5 दिन निकाले और फिर अपनी सास से कहा कि आगे से पीरियड आने पर मम्मी जी के यहाँ जाना ठीक होगा। तो सासू माँ बोली कि हाँ ठीक है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे भी बार बार छुआछूत के कारण सफाई भी
नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि यह सब भगवान को चलता नहीं। मीनाक्षी ने कहा, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है गर्भधारण के लिए, और इसके लिए मानसिक धर्म जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता है। जाने दो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। मुझे यहाँ कहाँ रहना है, 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिनों के बाद बात है, कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कहकर मीनाक्षी को गोलियां लेने के लिए कहा जाता, और घर में लड़ाई न हो इसलिए वो ले लेती रही। उसका वजन भी बढ़ने लगा था। समझ नहीं आ रहा था मेरी सास ऐसा क्यों कर रही है। वो खाना भी लिमिट में ही खाती थी, एक्सरसाइज भी टाइम पर करती थी। वह दिन पे दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। फिर भी वह सुमित की बात पर खुश हो जाती। यही कहते कहते साल भर निकल गया। अब जाकर वह सुमित के साथ रहने लगी। अपने फ्लैट में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम वैसा ही जैसा वह चाहती थी। कभी कभी सास का फ़ोन आ जाता था कि अभी यह पूजा है और वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना नहीं कर सकता, और वह खुद को समझाती थी कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई, और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेगी। सुमित और मीनाक्षी छुट्टियों के दिनों में दोनों अपने घर गए। सभी रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले भी आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए हालात के हो, और शादी को तो 3 साल हो गए। कुछ सोचा है बच्चे के बारे में, या अभी और समय चाहिए? भाभी तो हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हैं, पर कोई खुशखबरी मिलेगी? फिर घर के सभी लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे, और मीनाक्षी सबको हंसता देख चुप हो गई। उसने कमरे में आकर सुमित से कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई। घर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर जांच करा लेंगे। 2 दिन बाद वह शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मीनाक्षी, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें हर महीने पीरियड आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? मीनाक्षी ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। डॉक्टर गुस्से में बोला, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की गोली भी लेती हो तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता करती हो, और तुमने तो मीनाक्षी हद ही कर दी। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुमने थोड़ी सी भी कल्पना की है गोलियां लेने से इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है? तुम्हारे फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई है इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ऑफिस डैमेज हो चुकी है। तुम्हारे गर्भाशय में गांठ बन गई है। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गई है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, पहले मैं गोलियां देकर देखती हूं। अगर गांठ निकल जाए तो ठीक है, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बातें सुनकर मीनाक्षी के हाथ पैर ठंडा पड़ गए थे। सुमित का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रही हैं मिसेज मीनाक्षी? और नहीं तो क्या, न गर्भाशय रहेगा, न पीरियड आएंगे, और न मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित? और इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। सुमित के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। शुद्ध पवित्रता या सब बातें पहले हुआ करती थी, और औरतों को अलग बैठाना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड न आने के लिए गोलियां लेना, यह अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है।
और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक है। जो गलती मीनाक्षी ने कि आप ना करें, बस यही गुजारिश है। और इस कहानी के माध्यम से हम यह बात आप तक पहुंचाना चाहते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दाबें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी वीडियो।